राहुल जी मेरी फीस काफी हाई है। मैं 2 घंटे के 2 लाख रुपए चार्ज करती हूँ। सैयारा मूवी हिट होते ही कैसे ये लड़की रातों रात पूरे इंडिया की क्रश बन जाती है। दूसरी साइड बड़े बड़े एक्टर्स प्रोड्यूसर्स करोड़ों रुपए लेकर इसके पीछे लग चुके हैं कि तुम्हें हमारी नेक्स्ट मूवी साइन करनी ही होगी। ऐसा ही सपना रखती हैं हमारे देश की हजारों लड़कियां, कैसे भी करके बॉलीवुड मूवी में उन्हें छोटा सा रोल ही मिल जाए। उनकी इसी चीज का फायदा उनकी टीम उठाती है, जिसके बीच उन हजारों लड़कियों को मैनिपुलेट किया जाता है, उन्हें किसी और के साथ सोने के लिए भी कहा जाता है। और इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि 10 में से 5 लड़कियां इस चीज के लिए मान भी जाती हैं। कुछ ऐसा ही बॉलीवुड का एक रैकेट सामने आया है, जिसके बीच बॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस जो खुद कास्टिंग भी करती हैं, उसके दौरान हजारों लड़कियों को मैनिपुलेट भी किया गया। आज उसी एक्ट्रेस को हम इस वीडियो में एक्सपोज करने वाले हैं, और जो कहानी सामने आएगी ना, वो सुनकर आप भी शॉक हो जाओगे। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सार्थक एंड वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर डार्क। आरती मित्तल, जिसका जन्म 18 अक्टूबर 1995 में हरियाणा के पलवाल में होता है। यहीं से इनकी फैमिली अपनी बेटी के बेटर फ्यूचर के लिए दिल्ली शिफ्ट हो जाती है। इसी जगह मानवर्थ यूनिवर्सिटी के अंदर आरती मित्तल अपनी MBA पूरी करती है, और तभी उसे एक टीचर की जॉब भी मिल जाती है। थोड़ा टाइम टीचर की जॉब करने के बाद आरती को ऐसा लगता है कि ये जॉब तो उसके लिए बनी ही नहीं है, वो तो बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन सकती है। और यही सपना लेकर वो मुंबई आ जाती हैं, जहां पर उसे छोटे छोटे सीरियल्स में काम मिलना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे उन्हें बॉलीवुड में भी काम मिलना शुरू हो जाता है। बॉलीवुड में काम करने के बाद वो वेब सीरीज में भी काम कर चुकी थी। उनका कैरियर तो बहुत अच्छा चल रहा था। उसी के बीच उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, जिसके बीच उन्हें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी कास्टिंग मेंबर बनने की, जिसमें सैकड़ों लड़कियां हर रोज उनके पास पहुंचती थी, काम मांगती थी, और वो अपनी मर्जी से उन्हें काम भी देती थी। उसके बीच एक बहुत बड़ा राज छुपा था, जिसमें आरती मित्तल एक रैकेट चलाना चाहती थी, जो कि आगे जाकर चल भी जाता है, और आरती ने लाखों करोड़ों रुपए भी ऐसे ही छाप लिए थे। 7 अप्रैल 2023 को एक खबरी पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जिसकी मुलाकात होती है SHO सुल्तार से। वो खबरी SHO साहब को बताता है कि आज तक जितनी भी खबरें मैं आपके लिए लेकर आया हूं, आज उन सभी में से एक बहुत बड़ी खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसके बाद आपका प्रमोशन होना तो पक्का है। वो खबरी बताता है कि आज की खबर बॉलीवुड एक्ट्रेस आरती मित्तल की है, जो खुद में एक बहुत बड़ा रैकेट चला रही है। दूसरी साइड ये खबर सुनने के बाद SHO साहब शॉक हो जाते हैं, और वो खबरी से कहते हैं कि अगर ये बात सच नहीं हुई तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अगर हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और ये बात झूठ निकली तो हमारा डिपार्टमेंट मुझे खा जाएगा। और तभी उस खबरी की जेब से एक पर्ची बाहर आती है, जिसमें आरती मित्तल का नाम और नंबर दोनों ही लिखा होता है, और वो खबरी SHO साहब को कहता है कि ये लो पर्ची, तुम खुद ही बात कर लो, तुम्हें इसके बारे में सब पता चल जाएगा। तब SHO सुल्तार के मन में एक बहुत बड़ा प्लान आता है, और वो हीरो के व्यापारी बन जाते हैं। तभी आरती मित्तल को कॉल करते हैं और बताते हैं कि मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, और आपको तो पता ही है इन अमीर लोगों को तो उन चीजों में बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो क्या आप मेरी थोड़ी हेल्प कर सकती हैं। तभी आरती मित्तल समझ जाती हैं कि इसे क्या चाहिए और ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो आरती मित्तल को सच में लगता है कि ये हीरो का ही व्यापारी है, जो उन्हें अच्छे पैसे दे सकता है। तो SHO साहब ने बताया कि पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन लड़कियां खूबसूरत होनी चाहिए। आरती मित्तल बताती हैं कि लड़कियों की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें आपको गोरेगांव के आसपास के ही होटल बुक करने पड़ेंगे। तो जो रूम्स आप बुक करेंगे उनकी पेमेंट भी आपको ही करनी होगी। रूम नंबर बताते ही लड़कियां वहां पहुंच जाएंगी। तो SHO साहब जो हीरो के व्यापारी बने हुए थे, वो हाँ कर देते हैं और कहते हैं कि उन दोनों की पेमेंट क्या होगी। तो आरती मित्तल बताती हैं कि मैं 2 लड़कियों का 1 लाख रुपए चार्ज करूंगी, और उसी के साथ डील डन हो जाती है। तो आरती मित्तल बोलती हैं कि उन्हें WhatsApp नंबर चाहिए होगा, जिस पर वो कुछ लड़कियों की फोटोज भेजेंगी, और आपको उन लड़कियों में से सिलेक्ट करनी होगी कि कौन सी बेटर रहेंगी आपके लिए। थोड़ी देर बाद SHO साहब के WhatsApp नंबर पर फोटोज भी आ जाती हैं। अब इन चैट्स को वो अपने सीनियर्स के पास सेंड कर देते हैं। उन्हें परमिशन भी मिल जाती है इस बहुत बड़े रैकेट को एक्सपोज करने की। अब पुलिस ने भी बहुत बड़ा प्लान बनाया था, जिसके बीच 2 कांस्टेबल जो कैजुअल कपड़े पहनकर होटल में जाएंगे, और बाकी की टीम होटल मैनेजमेंट और उनका स्टाफ के रूप में वहां पहुंच जाएगी। अब नेक्स्ट डे SHO साहब आरती मित्तल को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने कस्टमर के साथ खुद आ रहे हैं, तो वो भी अपनी लड़कियों के साथ खुद ही आए, क्योंकि ये डील बहुत बड़ी भी हो सकती है। और आरती मित्तल इस चीज को लेकर हाँ भी कर देती हैं। दोपहर 12 बजे SHO साहब अपनी टीम को लेकर होटल पहुंच जाते हैं। वहां पर सारे स्टाफ के फोन छीन लिए जाते हैं,
क्योंकि दूसरी तरफ उन्हें इस बात का डर भी था कि अगर कोई आरती मित्तल को बता देता है कि पुलिस उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रच रही है तो वो वहां पर नहीं जाएंगी, और उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं था कि आरती मित्तल गलत है और वो इतना बड़ा रैकेट चला रही है। अब प्लान शुरू होता है जिसमें कि होटल में 2 रूम बुक किए गए और जो अमीर दिखने वाले लड़के थे वो असल में पुलिस के ही 2 कर्मचारी थे। आरती मित्तल इसके बारे में नहीं जानती थी। करीब 1 घंटे बाद आरती मित्तल अपनी लड़कियों के साथ उस होटल में पहुंच जाती है जहां पर उनकी मुलाकात होती है एसएचओ सुल्तार से, जो खुद हीरो के व्यापारी बने हुए थे, वैसे ही कपड़े पहने थे। तो आरती मित्तल ज्यादा कंफ्यूज नहीं हुई। वहीं पर उन लड़कियों को रूम नंबर भी बता दिए गए और वो लड़कियां रूम में एंटर हो जाती। वहीं पर दूसरी तरफ एसएचओ साहब की बात होती है आरती मित्तल के साथ। सोफे पर बैठे दोनों लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। एसएचओ सुल्तार बोलते हैं कि ये तो बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं जो कि एक्ट्रेस लग रही हैं, तो आप इतनी खूबसूरत लड़कियां लाती कहां से हैं? तभी आरती मित्तल बताती हैं कि ये लड़कियां एक्ट्रेस बनने का सपना देखकर मुंबई आती हैं। अब ये मुंबई तो आ जाती हैं लेकिन यहाँ पर सेटल होने के लिए इनके पास खाने पीने के लिए रुपए नहीं होते, जिसकी वजह से ये उनकी थोड़ी सी हेल्प करती हैं। तो आरती मित्तल ने बताया कि इन्हें इस चीज के 15-15 हजार रुपए दोनों लड़कियों को दे देंगी। अब आरती मित्तल को ये नहीं पता था कि ये सारी बातें उनकी रिकॉर्ड की जा रही हैं। तभी एसएचओ साहब बोलते हैं कि देखिए गुस्सा मत कीजिएगा, पर देखने में तो आप भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। अगर मैं चाहूं तो क्या आप इस टाइम के दौरान मेरे साथ कुछ प्राइवेट पल बिता सकती हैं? जिस पर आरती मित्तल ये बोलती हैं, राहुल जी, मेरी फीस काफी हाई है। मैं 2 घंटे के 2 लाख रुपए चार्ज करती हूँ। खुद बयां किया आरती मित्तल ने, खुद नॉर्मल हैं, मेरी फीस तो इनसे भी ज्यादा हाई है। जिसे सुनने के बाद एसएचओ साहब हैरान हो गए, पर आरती मित्तल क्या जानती थी कि कुछ टाइम बाद इनकी फील्डिंग सेट होने वाली है। इसी बयां के साथ आरती मित्तल को वहां पर अरेस्ट कर लिया जाता है। अब पुलिस के पास सबूत भी थे और आरती मित्तल भी, जिसके बाद बॉलीवुड का बहुत ही बड़ा रैकेट एक्सपोज हो जाता है। 2023 से लेकर अब तक ये केस चलता आ रहा है। हमारे देश में ऐसे ही बहुत सारे रैकेट चलते आ रहे हैं जिसमें फाइनेंशियली मजबूर लड़कियों को टारगेट किया जाता है और काफी सारे रैकेट्स पकड़े भी गए हैं हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा। तो हेड्स ऑफ टू देम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।